नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास अष्टवा का। दोस्तों हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जो कि क्वेश्चन बैंक है। हमने आरपीएफ कांस्टेबल का 10 सेट का सोल्यूशन 10 सेट का सोल्यूशन जीके जीएस और मैथ का सोल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 10 का मैथ का सोल्यूशन। सेट नंबर 10 का मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे जिसमें टोटल कुल 35 प्रश्न होंगे। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 10 का मैथ का पहला प्रश्न क्या है। मैथ का पहला प्रश्न है सरल कीजिए। तो ये इसको सरल करना है, ये दिया गया समीकरण है, इसको सरल करना है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 225 है, ये तो किसका वर्गमूल है? ये 15 का वर्गमूल है। तो 184 में से फिर 15 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो देखिए 1 पे चलिए 14 में से 5 गया 9 और ये हो गया 7 में से 1 या 6 यानी 169। 169 किसका वर्गमूल है? 13 का, यानी यहाँ कितना आ गया? 13 ज़्यादा प्लस है। अब देखिए 2 की पावर 6 है भागा 32 है, उसकी पावर कितना है? 3 है। तो 2 की पावर 6 यानी 2 6 12 2 3 4 5 और 6, नीचे क्या है? 32। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 16 16 32, यानी यहाँ से पूरा ये कट गया। अब ये कितना आ गया? 2 की पावर 3 प्लस 13, यानी 2 की पावर 3 कितना आ गया? 8 आ गया। 8 प्लस 13, 8 प्लस 13 कितना आ गया? 21। कितना आ गया? 21। तो 21 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी संख्या का 80% के 75% के 66.67% का 25% इतना है, उस संख्या का 40% निकालिए। यानी मान लेते कोई संख्या एक्स है, एक्स का 80%, इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए। ये हो जाएगा 4/5, उसका 75% 3/4, उसका 66.67%, 2/3 और उसका 25% 1/4, कितना दिया गया? इतना दिया गया। तो इस संख्या का 40% निकालना है, तो पहले संख्या निकालते हैं। तो एक्स है, ये जाएगा उधर पर पलट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये 5817 गुना हो जाएगा 5/4, पलट जाएगा। ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा ऊपर में 4। देखिए 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म। ठीक है, अब बचा कितना? इतना आ गया संख्या 5817 गुना 5/4/2, इसका 40%, यानी इसको फ्रैक्शन में करिएगा तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, 2/5, 5 से 5 खत्म, 2 से 2 खत्म, ये आ गया 5817 गुना 4। तो इसको गुना कीजिए, 17 से 68 हो गया, 8 से 32, बाकी 3, 5 20 3 23, यानी 23,268। तो 23,268 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक बॉक्स में 80 डिटर्जेंट साबुन थे जिसमें से 48 का उपयोग कर लिए गए, तो बॉक्स में बचे साबुन का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 80 था और हमने उपयोग कितना कर लिया? 48 का। तो कितना साबुन 48 उपयोग कर लिया, तो बचा कितना? 32। तो 32 साबुन बचा, कितने में बचा? 80 में। प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना, तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। 0 से 0 खत्म, 8 चौक 32, 4 10 40%, 40% साबुन अभी बॉक्स में बचे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी निश्चित राशि के 2 हिस्सों का अनुपात 6:5 है। यदि पहला हिस्सा 120 है तो कुल राशि क्या है? तो पहला हिस्सा कितना? अनुपातिक 6। तो अनुपातिक 6 का मान कितना? 120, यानी अनुपातिक 6 का मान 120 निकाला कुल हिस्सा, दोनों का यूनिट 6 5 11, 11 का मान निकाला तो 120/6 गुना 11, 6 द्वारा 12 गया, यानी 20 में 220, कितना जाएगा? कुल हिस्सा 220। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न लाइन ग्राफ 2001 से 2006 के बीच 6 वर्षों की अवधि में एक परीक्षा में शामिल हुए कुल विद्यार्थियों और सफल हुए कुल विद्यार्थियों के प्रतिशत की जानकारी देता है। यानी परीक्षा में कितने सफल हुए और कुल कितने विद्यार्थी थे उसकी जानकारी दिया गया है। इसमें क्या क्या है कि यदि 2002 में कुल सफल विद्यार्थी की संख्या 1,08,000 है, तो 2002 में परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है? यानी टोटल विद्यार्थी की संख्या निकालना, टोटल सफल कितना है? 1,08,000। तो यहाँ देख लेते हैं 2002 में कितना प्रतिशत जो है सफल हुआ है? 72% हुआ, यानी वहाँ यहाँ से 72%, वहाँ 1,08,000। और निकालना टोटल, यानी 100% निकाला, यानी टोटल कितने विद्यार्थी हैं? तो जाएगा 108, 1,08,000 बटा 72 गुना
100 कितना बार में कट जाएगा ये, इसको कटाइए तो ये कट जाएगा 172 से 72 हो गया, तो यहाँ से हो गया बच गया आपका 72 88 यानी 28 8 यानी बच गया 36 360 और ये कितना है 5 बार में, यानी यहाँ से आ गया 1500 और गुना 100 तो कितना आ गया 1,50,000 टोटल विद्यार्थियों की संख्या। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरल करना है, इसको भी क्या करना है, सरल करना है। तब पूरा अंडर रूट दिया गया तो हम लोग अंतिम से स्टार्ट करेंगे। 64 किसका है, ये 8 का है, कितना है 8 का वर्ग स्क्वायर यानी 8 का वर्गमूल है ये, तो इसमें 8 जुड़ जाएगा तो 1568 में से 8 जुड़ जाएगा, ये कितना देगा 5 8 6 8 16 5 7 यानी 576 गया। तो 576 कितना किसका आता है, 24 का आता है, कितना आता है 24 का वर्गमूल होता है 576 यानी 24 जाएगा, 24 इसमें से माइनस जाएगा, इसमें से 24 माइनस किया तो ये जाएगा 324, ये किसका वर्गमूल हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 का, किसका जाएगा 18 का। दोस्तों आपको 1 से कम 30 तक जो स्क्वायर याद रखना जरूरी है, तभी आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 का, फिर 18 इसमें से माइनस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 6 3 361 अंडर रूट हो गया, 361 किसका है 19 का, किसका है 19 का है वर्गमूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी निश्चित राशि के 12% प्रतिवर्ष के साधारण दर पर 5 वर्षों के लिए जमा करने पर 4,440 ब्याज प्राप्त होता है, तो खर्च की गई राशि ज्ञात कीजिए, यानी राशि ज्ञात करना है, क्योंकि ब्याज इतना मिल गया और ब्याज इतना है और तो राशि क्या है यानी उसका मूलधन क्या है वो ज्ञात करना है। तो देखिए एस आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर होता है RT प्रतिशत, यानी ये हो गया रेट हो गया और ये टाइम, तो रेट कितना है 12%, टाइम 5 वर्ष, तो 12 60% हो गया इसका क्या ब्याज, ऐसा कितना आ गया 60%, जो कि 60% के बराबर इतना दिया गया। तो हम लोग को निकालना मूलधन यानी प्रिंसिपल निकालना या 100% का मान निकालना, तो 60% का मान कितना दिया 4,440, ये 60% का मान आपको निकालना 100% का मान, ये 0 से 0 खत्म, 6 से करिएगा ये 6 7 42 6 चौक 24 यानी हो जाएगा 7,400 आ गया, वह कौन खर्च की गई राशि थी, जो कि कौन है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 54 सेंटीमीटर भुजा वाले संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, क्या था भुजा स्क्वायर, तो यानी भुजा यानी दिया गया कितना 54 सेंटीमीटर, तो √3/4 गुना भुजा यानी 54 सेंटीमीटर गुना 54 सेंटीमीटर, 2 से 2 बार में, 2 से 27 बार में, फिर 2 से ये 27 बार में, तो 27 का जो कितना गया 27 गुना 27 729 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, यानी इसको गुना कीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वही दिया गया, नीचे ग्राफ वाला दिया गया, क्या गिरा है, यदि 2002 2003 और 2005 में परीक्षा विद्यार्थियों की कुल संख्या इतनी है तो इन दोनों वर्षों में सफल होने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, ये टोटल अभ्यर्थी इतना दिया गया 2003 और 2005 में, तो सफल का ज्ञात करना है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, तो 2002 में देखिए सफल 72% और 73% है, लेकिन हम लोग को दिया गया है दोनों का मिला के जो है कुल अभ्यर्थी की संख्या कितनी है 1,09,000, जो कि ज्ञात करना संभव नहीं है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी यानी अपर्याप्त आंकड़े दिए गए। अगर दोनों का अलग अलग दिया रहता है कि इसमें टोटल कितना विद्यार्थी है और 2003 में और 2004 में इतना, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते थे, लेकिन दोनों को एक ही साथ दिया गया है जो कि निकालना संभव नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, अपर्याप्त आंकड़े। अगला प्रश्न क्या है कि राज्य स्तर की क्रिकेट टीम के सभी 11 खिलाड़ियों का औसतन भार 82 kg है, यदि उसमें कोच को भी शामिल कर लिया जाए तो टीम का औसत भार 1 kg बढ़ जाता है, तो कोच का भार ज्ञात कीजिए। तो 11 खिलाड़ियों को कितना है दिया गया 82, कितना दिया गया 82, यानी एक आता है तो 1 kg बढ़ जाता है, यानी 82 से कितना जाता है 83, और वजन कितना औसतन बढ़ जाता है, एक खिलाड़ी जाता है 12, औसतन कितना जाता है 83। तो देखिए इन दोनों की योग में से इन दोनों की योग को अगर हम घटा देंगे तो निकल जाएगा हमारा कोच का वजन, तो योग बराबर क्या था संख्या गुना, यानी हो जाएगा 12 गुना 82 में से हम लोग 11 गुना 83 जगह 83 जगह 12 गुना 83 में से 11 गुना 82 को घटा देंगे तो हमारा कोच का वजन आ जाएगा। इसको गुना कीजिएगा, गुना करने के बाद आ जाएगा ये आपका यहाँ से देखिए, गुना कीजिए 36 के 6 3 शेष रहा, अब 12 96 या 3 99 यानी 996 माइनस ये जगह 11 दूना 22 के 2 बाकी 2 11 88 2 90,
यानी 902 आएगा, घटाइएगा तो 4 9 यानी 94 kg आ जाएगा वजन कोच का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि x बराबर 0.27777 डॉट डॉट है तो x में भिन्न में से मान ज्ञात कीजिए, यानी इतना दिया गया तो x का मान ज्ञात करना, यानी जहाँ रिपीटेड यानी 7 रिपीटेड है, यानी 7 पे क्या जाएगा रेकरिंग, क्या जाएगा रेकरिंग। इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए जिस पे रेकरिंग आ गया उसके लिए हम लोग 9 लिखते हैं, जिस पे रेकरिंग नहीं होता उसके लिए 0 लिखते हैं बटे में, तो यह आ जाएगा 27, जिस पे रेकरिंग है उसके लिए ना, जिस पे नहीं उसके लिए 0, फिर इसमें से जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 25/90, जो किस में है ऑप्शन नंबर बी में है, जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, वही ग्राफ वाला दिया गया, तो चलिए इसमें देखते हैं प्रश्न में क्या दिया गया। निम्न में से किन वर्षों में परीक्षा में शामिल कुल अभ्यर्थियों की तुलना में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत का अंतर सबसे कम है, यानी प्रतिशत का अंतर सबसे कम है, तो इसको ऑप्शन से बनाना होगा। तो चलिए देखिए ऑप्शन में दिया गया 2001 और 2002, तो 2001 और 2002 के बीच का अंतर कितना है, 12 में से 8 गया 4, और हो गया यहाँ 6 में से 5 गया, यानी 14% का यहाँ अंतर है। और 2003 और 2004 में देखिए 2003 और 2004 में कितना प्रतिशत का अंतर है, 2% का अंतर है। 2004 और 2005 में देखिए 2004 और 2005 में कितना अंतर है, 5% का अंतर है। 2002 और 2003 के बीच में कितने का अंतर है, 11 का अंतर है। इससे पूछ रहा सबसे कम अंतर, तो सबसे कम अंतर है 2003 और 2004 के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 49 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज के क्षेत्र का फॉर्मूला क्या था, हाफ गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी डायगोनल 1 और डायगोनल 2, यानी दोनों का गुणनफल, D1 गुना D2, ये जगह 1/2 गुना डायगोनल प्लस कितना 49 और दूसरा है 50, इसको ये कट जाएगा 25 बार में, तो हो जाएगा 49 गुना 25 से जब गुना करिएगा तो 25 नमा 225 का 5 रह गया 22, 25 चौक 100 अरे 122, ये 1225 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 225 में खरीदकर 180 में बेचता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी 225 में खरीदा है और बेच रहा है 180 में, तो हानि कितना का होगा, तो आपका हानि हो गया 45 का, कितना हो गया 45 का, कितने के ऊपर 225 के ऊपर, प्रतिशत निकालना तो 100 से गुना करना, तो इसे कटाइएगा तो आ जाएगा आपका कितने बार में, 5 बार में, कितना जाएगा 5 बार में कट गया 5 या फिर 20 बार में, यानी 20% का हानि होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ की संख्या का अनुपात 3:2:1 है। यदि पेन, पेंसिल और रबड़ का मूल्य क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है, तो उस बॉक्स का कुल मूल्य 270, यानी बॉक्स का मूल्य कितना 270 है, तो बॉक्स में पेन की संख्या बताइए। हम लोग को क्या बताना है, बॉक्स में पेन की संख्या कितनी है, उसका मूल्य कितना दिया है 270, लेकिन संख्या का अनुपातिक रूप में इतना दिया गया, उसका मूल्य कितना दिया गया, तो हम लोग पहले लिखा लेते हैं टोटल मूल्य कितना हो गया बॉक्स का। देखिए अनुपातिक में 3 किया 9 हो गया, कितना गया 9 हो गया, फिर ये 2 दूना 4 हो गया, और फिर 2 कम 2, 9 4 13 2 15, यानी अनुपातिक रूप में बॉक्स का मूल्य कितना हो गया 15, लेकिन यहाँ दिया गया 270, यानी 15 का मान दिया गया 270, तो हम लोग अनुपातिक 1 का निकाल लेते हैं यहाँ से, 270/15, तो यहाँ से अगर हम लोग उसको काटना चाहेंगे तो 5 से 3 बार में, ये 5 से कट जाएगा, फिर देखिए 50 25, फिर 5 24 54, फिर 3 से 18 18 दिया 54, अनुपातिक 1 का मान कितना आ गया 54। क्या हम लोग को बोला बॉक्स में पेन की संख्या बताइए, तो पेन की संख्या बतानी है, संख्या में कितना दिया अनुपातिक 3, यानी अनुपातिक 3 का मान निकाला तो 3 से गुना कर दिए। देखिए कितना ये 18 से 54, 18 का मान यहाँ आ गया, तो 18 गुना 3 18 दिया 54 आ जाएगा, कितना जाएगा 54, तो बॉक्स में पेन की संख्या कितनी है 54, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 504 रुपये से बढ़कर 630 रुपये हो गया, तो गैस की खपत में कितने प्रतिशत तक कम कर देना चाहिए जिससे एलपीजी सिलेंडर पर व्यय की जाने वाली राशि पूर्वतः ही रहे, यानी राशि नहीं बदले। ये पहले 504 से मूल्य कितना गया 630, तो हम लोग को खपत को क्या करना है, तो 630 को खपत से 504 करना है, तो कितना कम किए हम लोग, तो इसमें से इसको घटा कर दीजिए, 10 में से 4 गया 6, और फिर 2 5 में से 126 का हम लोग कम किए कितने के ऊपर 630 के ऊपर, प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना, ये 5 बार में कट रहा है या 5 से ये फिर 20 बार में कट रहा है, यानी 20% का हम लोग को क्या करना होगा कमी करना होगा, तब खर्च जो है व्यय है
पूर्वता ही रहेगी, बदलेगी नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 1369 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो 9 से विभाजिता का नियम है, इसका एक ट्रिक है कि अंकों का योग अगर 9 से कटे तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा, यानी उसका शेषफल जो है 0 आएगा। तो हम लोग देखते हैं अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। तो अंकों का योग देख लेते हैं। 3 1 4, 4 6 10, 10 9 19, यानी 19 आ रहा है। 19 कट रहा है 9 से, पूरा पूरी नहीं कट रहा है। कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तब जो कि 1 अगर निकाल देंगे तो पूरा 9 से 1 कट जाएगा, 9 2 18। एक शेष बच रहा है, यानी इसका जो शेष बचेगा इसमें अगर हम 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नहीं आया तो आप लोग भाग दे के देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 650 मीटर लंबे पुल के एक सिरे पर लगे सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन 39 सेकंड का समय लेती है। यदि पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लगने वाला समय 104 सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो क्या करनी है? ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है हम लोग को। देखिए दोस्तों, जब कोई ट्रेन किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को, किसी पोल को पार करे तो अपने बराबर दूरी तय करती है। लेकिन जब ट्रेन किसी सुरंग को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को पार करे तो जो अपने बराबर दूरी तय करेगी और जो प्लस में जो पुल है, जो प्लेटफॉर्म है, जो सुरंग है, उसके बराबर भी दूरी तय करेगी। तो हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि ट्रेन की चाल कितनी है। तो ट्रेन की चाल है x मीटर प्रति सेकंड। तो खंभे को पार कर रही है, तो पार करने में तो अपने बराबर ही दूरी तय करेगी। और दूरी बराबर क्या था? चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या था? चाल गुना समय। चाल माने x और समय कितना है? 39 सेकंड। तो दूरी कितना आ गया? 39x। कितना आ गया? ट्रेन की लंबाई यानी 39x। देखिए दोस्तों, ट्रेन की लंबाई इतनी होगी और पुल की लंबाई इतनी है। इसको पार करने में कितना ले रहा समय? 104 सेकंड। तो हम लोग यहाँ से चाल निकाल लेते हैं। तो दूरी देगा टोटल दूरी बटे टोटल समय। तो 650 दूरी हो गया प्लस 39x, समय कितना है? 104 सेकंड। ये चाल आ जाएगा। चाल हम लोग कितना माना है? x। ये रह जाएगा तो गुना में हो जाएगा 650 प्लस 39x बराबर 104x। इसको उधर ले जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो इसमें से ये घट जाएगा। कितना आ जाएगा? 39। देखिए 14 में से 9 गया 5, फिर 9 में से 3 गया 6, यानी 65x आ जाएगा। ये आ जाएगा 650। x बराबर जाएगा 10, यानी कितना जाएगा? x बराबर 10। यानी ट्रेन की चाल कितनी है? x मीटर प्रति सेकंड। हम लोग ट्रेन की लंबाई निकालनी है, दूरी क्या करनी है? जो कि 39x, यानी 39x 39 गुना 10 यानी 390 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 390 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती लॉस, जिसको हम लोग कहते हैं एलसीएम 75, और महत्तम समावर्ती निमोस, जिसको हम लोग कहते हैं HCF 15 है। तो उनमें से एक संख्या यदि 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला आता है, एलसीएम गुना HCF बराबर दोनों संख्या का गुणनफल। यानी कोई संख्या अगर x है और दूसरी संख्या y है तो दोनों संख्या का गुणनफल होता है। तो एलसीएम दिया गया, HCF दिया गया, एक संख्या दिया गया तो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं हम लोग। एलसीएम कितना है? 75 और HCF 15 है। एक संख्या यानी x दिया, 15 दिया गया, तो हम लोग का y का मान निकाला। 15 से 15 खत्म, y बराबर कितना गया? y बराबर आ गया 75। यानी दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या 75 होगी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक की आवश्यकता है। यदि पहले 3 परीक्षाओं में उसका औसतन 80, 90 और 65 रहा है तो प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए उसे चौथे परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करना होगा। यानी औसतन उसका 80 चाहिए। कितने परीक्षा में? 4 परीक्षा में। तो टोटल कितना अंक चाहिए उसको? 8 चौक 32, यानी 320 अंक उसको चाहिए टोटल। उसने प्राप्त कितने किए? 80, 90 और 65। तो तीनों को जोड़िए तो ये 5 9 6 15, 15 8 23, यानी 235 अंक प्राप्त किया। उसको चाहिए कितने? चाहिए इसको 320। तो और उसे कितने अंक प्राप्त करने हैं? तो इसमें से इसको माइनस कर दिए। 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया 11 में से 3 गया 8, यानी 85 अंक। यानी उसे और 85 अंक प्राप्त करना है, तब उसका औसतन कितना होगा? 80, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कि कोई दुकानदार एक वस्तु को 132 रुपये में खरीद कर 165 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने 132 में खरीदा, 165 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ? 33 का लाभ हुआ। कितने के ऊपर? 132 के ऊपर। प्रतिशत में निकाला तो 100 से गुना, ये 4 बार में कट रहा,
ये 4 से यहाँ 25 बार में, इसको कितना का लाभ हुआ 25% का लाभ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मार्क्स रेस का पहला हिस्सा 360 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा हिस्सा 540 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो दोनों हिस्सों में उसकी गति का औसत ज्ञात करनी है। औसत गति ज्ञात करना तो इसका एक फॉर्मूला था 2 गुना एक्स गुना वाई बटे एक्स प्लस, यानी दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का योगफल। तो ये अगर 2 गुना 360 बटे 540 कितना जाएगा 540 बटे दोनों का योग, तो दोनों को यह करिए 0 6 4 10 5 3 8 1 900 है, कितना जाएगा 900। 0 से 0 खत्म, दोनों 0 से 0 खत्म और 9 चौक 36 आ गया, तो इसको गुना कर दिए 4 दूना 8 गुना 54, कितना 8 गुना 54 है, तो दोनों का जगह 8 चौक 32 कर दो, बाकी रहती 8 5 40 थी 43, यानी 432 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल रही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि धातु के एक टुकड़े का मूल्य 175 से बढ़कर 210 हो गया, तो बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात किए, यानी कितना बढ़ा उसका प्रतिशत ज्ञात किया। 175 से कितना गया 210, तो बढ़ा कितना 35 की वृद्धि हुई, कितनी हुई है 35 की वृद्धि, कितने के ऊपर 175 के ऊपर, प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना करना, कितना करना 100 से गुना करना, तो इसमें से कितना बार में ये 5 बार में पूरा पूरी कट रहा है, अब 5 से यहाँ 20 बार में, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 20% की वृद्धि हुई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि x का मान ज्ञात करना, तो ये दिया गया 153 माइनस एक्स का अंडर रूट दिया, फिर 159 माइनस 225 का अंडर रूट दिया गया। देखिए 225 दिया, ये किसका वर्गमूल होता है, ये 15 का वर्गमूल होता है, कितना था ये 15 का, और यानी 153 हो जाएगा माइनस एक्स, सॉरी 153 कितना 153 का अंडर रूट बराबर हो जाएगा 159 माइनस 15 का अंडर रूट। देखिए अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो गया, एक्स इधर तो चल जाएगा उधर जाएगा, क्या जाएगा प्लस, यानी 153 माइनस एक्स हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से क्या जाएगा माइनस 4, फिर 5 में से 1 गया 4 1, एक्स इधर जाएगा ये इधर हो जाएगा, ये जगह 153, इसमें से इधर क्या जाएगा माइनस 144 माइनस हो जाएगा बराबर एक्स, इसमें से जब इसको माइनस कीजिएगा 13 से 9, यानी 9 बराबर जाएगा एक्स, यानी एक्स का मान कितना जाएगा 9, एक्स का मान कितना जाएगा 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक पुस्तक पर 1900 का मूल्य अंकित है, वह इस पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना। ये 10% का छूट दे रहा है फिर भी उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु का क्या क्या करना है क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी सीपी ज्ञात करना है। देखिए 1900 रुपये की वस्तु का मूल्य है, इस पर 10% का छूट दिया, यानी 100 का सामान 90 बेचा, 90% बेचा बेटा 100, फिर भी उसको 20% का लाभ, यानी 100 का सामान 120 में वह बेच रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो हमको निकालना उसका क्रय मूल्य, यानी 100 का मान निकालना 100 बटा 120, ये 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, ये 3 से 3 बार में, ये 3 से 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा, 4 चौक 16, 16 3 हो गया, 4 7 28, 2 बच गया, फिर 4 5 20, यानी 475 गुना 3, 475 गुना 3, तो जब इसको ना कीजिएगा 5 से 15 का 5 हो गया, 7 के 22 2 हो गया, बाकी 2 4 दूना 4 3 12 2 14, कितना गया 14, यानी 1425, यानी वस्तु का जो है पुस्तक का क्रय मूल्य है वह 1425, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरल कीजिए, यानी इसको सरल करना है, तो हम लोग सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, तो छोटी ब्रैकेट में इसमें से भाग दीजिएगा 6 आ जाएगा, फिर 9 में से 6 कटाएगा 3 आ जाएगा, कितना जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस है, फिर इसमें से भाग दीजिएगा 19 या 57, 3 माइनस 3 यानी कितना गया 0, तो 24 में से 0 आएगा, कितना जाएगा 24, यानी 36 आ जाएगा इधर, प्लस इधर 24 आ जाएगा, दोनों को जब जोड़िएगा 0 3 5 1 6, यानी कितना जाएगा 60, कितना जाएगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 225 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी इतना पर बेचने पर 10% क्या आ रही है हानि हो रही है, तो वस्तु का क्या करना है क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कोई सामान जो है 100% मान है, लेकिन उसमें 10% कम बेच रहे हैं, 90% में बेच रहे हैं, ये कितना का मान दिया गया 90% का मान दिया गया, 225 बटे 90, हम लोग को क्या निकालना क्रय मूल्य 100% का मान निकालना, 0 से 0, ये करिएगा 9 से 9 दूना 18, 4 9 बचे ये हो जाएगा 25, अब 25 में 10 कितना जाएगा 250, 250, 250 किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है, कितना 4:5 है, यदि उनकी आयु का योग 234 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी उनकी आयु को अगर जोड़ा जाए तो 5 4 9 आ रहा है, लेकिन दिया गया है 234 वर्ष,
9 का मान कितना दे गया 234, और उनकी आयु के बीच का अंतर कितना देगा, अंतर 1 होगा, यानी अनुपातिक 1 का मान निकाला। अनुपातिक 9 का मान इतना देगा, लेकिन निकालना हम लोग का अनुपातिक 1 का मान, तो जगह 234 कितना देगा 234/9, तो इसमें भाग दीजिएगा, 9 9 18 और फिर 9 6 14, यानी 26, अनुपातिक 1 का मान कितना गया 26, और अंतर भी अनुपातिक 1 है, तो देखिए इसका अंतर कितना देगा 26 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 46,400 को 15% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी 15% की दर पर हम लोग 2 वर्षों के लिए जमा करें, क्या चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, तो कुल राशि ज्ञात करना है, यानी ब्याज प्लस और मूलधन, यानी ब्याज पहले हम लोग निकालते हैं, तो इसको हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो निकाल सकते हैं सीरीज मेथड से, और दूसरा निकाल सकते हैं हम लोग सक्सेसिव मेथड से। तो हम लोग निकालते हैं सीरीज मेथड से, ये कितना 46,400 है, यानी 15% ब्याज लगा। जब इसको फ्रैक्शन में करिएगा तो 5 या 15, अब फिर जगह नीचे 20 यानी 20, यानी 3/20, यानी इसमें क्या जाएगा 23/20 हो जाएगा, कितना जाएगा 23, यानी 3 रुपये के ब्याज लग रहा है 20 रुपये के ऊपर, यही हो जाएगा 23/20, 2 बार से 2 बार 23/20। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ये 2 4, 1 4 कम 4, फिर 1 4 4, 424, यानी 116 गुना 23 गुना 23, यानी जब इसको गुना कीजिएगा 116 गुना 23 गुना 23, तो उसको गुना करने पर आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी 61,364 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, क्योंकि यह का जगह नहीं है इसलिए हम गुना नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। 116 गुना 23 गुना 23। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य, यानी 12 से विभाज्य, 12 की क्या जाएगा 3 गुना 4, यानी जो संख्या 3 से विभाज्य हो और 4 से भी विभाज्य। इसका विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो, और इनका विभाज्यता का नियम कि अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है, 2496, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये संख्या 12 से विभाज्य नहीं होती। अब देख लेते हैं हम लोग अंकों का योग 3 से विभाजित कौन होता है, तो हम लोग पहले अंकों का योग देख लेते हैं। तो हम लोग देखिए 8 3 यहाँ से लेते हैं, 8 3 11, 11 9 20, तो 26, यानी 26 3 से विभाजित नहीं है, ये संख्या 3 से भी विभाजित नहीं होगी। 8 3 11, 11 4 15, 15 9 24 36, यानी 30 जो 3 से विभाजित है, और ये क्या है और अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है, यानी संख्या 3 से विभाजित है और 4 से भी विभाजित है। जो संख्या 3 से और 4 से विभाजित होती है वह संख्या 12 से भी विभाजित होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कि अगला प्रश्न है कि एक चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 के अनुपात में, इसका परिमाप 280 सेंटीमीटर है, तो इसकी सबसे छोटी वाली भुजा ज्ञात करनी है। यानी एक चतुर्भुज दिया गया, उसका भुजा का अनुपात कितना दिया और परिमाप कितना दिया, तो चतुर्भुज की भुजाओं का परिमाप क्या आता है, चारों भुजाओं का योग, यानी किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है उसकी भुजाओं का योग होता है। तो इसकी भुजाओं का योग निकालते हैं 3 2 5, 5 4 9, 5 4 9 5 14, यानी अनुपातिक के रूप में इसका जो परिमाप है कितना है 14, लेकिन दिया कितना गया 280, यानी 14 का मान दिया गया 280, यहाँ कितना गया 14 का मान 280, यहाँ से 1 का निकाल दिया 14 2 28, यानी अनुपातिक 1 का मान कितना गया 14 यानी 20 आ रहा, कितना रहा 20। इससे बड़ा सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा कितना है 2 है, अनुपातिक 2 है, तो अनुपातिक 2 गुना 20 बराबर कितना आ जाएगा 40, यानी सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी 40 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 45 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही कोई ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। 45 मीटर प्रति सेकंड है इसकी चाल, और समय लग रहा है इतना किसी सिग्नल को पार करने में। जब कोई ट्रेन किसी सिग्नल को, किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपने बराबर दूरी ही तय करती है। तो यहाँ भी जो ट्रेन है वो अपने बराबर ही दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल दिया गया 45 सेंटीमीटर और समय कितना दिया गया 11 सेंटीमीटर, तो दोनों को गुना कर देंगे, यहाँ से निकल जाएगा ट्रेन की लंबाई, नहीं 45 गुना 11, ये 5 जगह 5 4 9 जगह, ये 4 जगह, यानी 495 मीटर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक आयत की चौड़ाई 95 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 247 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो हम लोग पहले देखिए आयत का फिगर बनाता है, ये हो गया क्या हो गया, ये आयत हो गया, क्या हो गया ये आयत।
इसमें इसकी क्या दी गई चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 95 सेंटीमीटर। इसका एक विकर्ण क्या दिया गया 247 सेंटीमीटर। तो हम लोग को पहले इसका जो है लंबाई ज्ञात करना है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसकी मदद से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम लोग इसका लंबाई निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसका जो लंबाई निकालेंगे कितना जाएगा 228 जाएगा, कितना जाएगा 228। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूला से लगा के। तो परिमाप निकाला, परिमाप इसका लंबाई भी आ गया और चौड़ाई भी इसका आ गया, तो यहाँ से हम लोग परिमाप निकाल सकते हैं। तो 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई 228 और जोड़ कितना आ जाएगा 95, कितना आएगा जोड़ ये हो जाएगा चौड़ाई 95। तो 2 गुना कितना आ गया ये 8 5 13 का 3, 9 2 11 1 12 2 3 223 आ गया 223। जब 2 3 6 2 4 यानी 664 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप कितना आएगा 664 सेंटीमीटर 646 सॉरी 646 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 125 है, इसमें से एक संख्या को निकालने पर भी औसत समान ही रहता है, तो निकाली गई संख्या क्या है। यानी 105 संख्या उसमें औसत कितना 125 है, एक संख्या अगर निकाल भी दे तो औसत इतना ही रहता है, इतना ही औसत नहीं बदलता, तो निकाली गई संख्या क्या है। तो योग के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 5 संख्या, तो 5 गुना 125 क्या गया ये इसका टोटल योग हो गया। एक संख्या निकाल दिया, बचा कितना 4, और इसका औसतन कितना 125 ही रहा। अगर इसके योग में से हम इसके योग को घटा दें तो निकाली गई संख्या हम लोग निकाल सकते हैं कितनी थी। तो 125 को मान लेते हैं 125, फिर जगह 5 - 4, तो 5 - 4 की जगह कितना देगा 1, यानी 125 गुना 1, तो उसका कितना देगा 125, यानी निकाली गई संख्या कितनी है 125 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8600 को 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी 12% की दर पे 4 वर्षों के लिए हम जमा कर रहे हैं, ठीक है, और राशि दिया गया इतना, तो प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात करनी है। यानी जमा किए तो जमा उतना वर्षों के बाद हम लोग को कितना मिलेगा वो ज्ञात करना है। यानी हम लोग को ज्ञात करना है मिश्र धन, क्या करना है मिश्र धन, यानी अमाउंट ज्ञात करना है, यानी जो कि होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल भी रहेगा उसमें और इंटरेस्ट भी रहेगा। इंटरेस्ट यानी ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है RT प्रतिशत, कितना था RT प्रतिशत, आर कितना दिया 12%, टी कितना है 4 बच्चों 48, यानी सॉरी 48% इसका तो इंटरेस्ट हो गया। और प्रिंसिपल कितना 100%, कितना 100%, इसका तो अमाउंट कितना गया 148%, और 100% का मान इतना दिया गया था, हम लोग को निकाला अमाउंट, यानी 100% का मान क्या 8600 दिया, ये 100% का मान, और निकला 148% का मान। 0 से 0 खत्म हो जाएगा 86 गुना 148, जब इसको गुना कीजिएगा आ जाएगा 12728, कितना है 12728, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग दोस्तों इसको गुना करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग का आरपीएफ कांस्टेबल का जो कि क्वेश्चन बैंक है, क्या क्वेश्चन बैंक है, इसमें से हमने सेट नंबर 10 का मैथ का सॉल्यूशन देख लिए। इससे पहले जो सेट नंबर 9 था हमने मैथ का और जीके जीएस का सॉल्यूशन करवा दिया। अगर आप लोग नहीं देखे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अब सेट नंबर 11 के साथ, किसके साथ, सेट नंबर 11 के साथ जीके जीएस के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।